हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएसएससी विद राशिद सर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज जो है वो अगर 2026 में यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। तो देखिए सवाल जो है वो आपका क्षेत्रमिति से आधारित कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो प्यार से जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। क्या जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है आधार की परिधि और वो बेलन की आधार की परिधि दे रखी है। तो बेलन के आधार की परिधि है, तो परिधि बराबर कितनी है, तो परिधि दे रखी है 132। तो 132, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमसे पूछा जा रहा है। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, लेकिन क्या है हमको त्रिज्या पता है, नहीं पता है। और क्या दे रखा है, तो उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई बेलन के आधार की परिधि दे रखी है और ऊंचाई एच दे रखी है। ऊंचाई एच दे रखी है, एच कितना है 25 है। लेकिन आधार की परिधि दे रखी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आधार की परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि आधार की परिधि यानी 2 पाई आर बराबर के दे रखी है 132। 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर हो जाएगा 132। अगर हम इसको कटाएं तो ये कट सकता है 2 मरतबे 22, 2 से 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 66 मरतबे कटेगा। और ये भी कट जाएगा 22 तिहाई 66 यानी 3 मरतबे कटेगा। तो आर हमारा यहाँ से निकल गए 7 तिरका 21। ध्यान रखना है यहाँ से तिरछी गुना होता है, तो 7 तिरका कितना हो जाएगा 21। तो हमारा त्रिज्या पता चल गया कि 21 आया। अब हम क्या करेंगे, 21 जो है उस त्रिज्या की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे कितना आएगा, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या की जगह पर क्या रखेंगे, तो 2 बार 21 रखेंगे। 21 गुना 21 और गुना एच, और एच हमारा कितना है, तो 25 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 25। इससे ये कट जाएगा 7 तिरका 21। अब इसकी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 21 तिया 63 और 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 550 और उसमें गुना कर लेंगे 63 से और ये हो जाएगा 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 15 और 1 16, 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 6 25 30 3 33। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 और 0 का 0 यानी 34,650। 34,650 यही सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सवाल रहे तो क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है ये इस तरह से परिधि दे देगा, त्रिज्या ना दे करके। देखिए अगर डायरेक्ट यहाँ त्रिज्या दे रखा होता तो बहुत आसान होता, लेकिन यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, परिधि दिया है। तो परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तब जा कर के उसको वहाँ बैठाएंगे, तब आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल को थोड़ा सा सावधानी से पढ़े, वरना बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गलती करते, परिधि को क्या मान लेते, त्रिज्या मान लेते हैं और बना लेते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ दे रखा है, एक अर्धगोला है और अर्धगोले का आयतन दे रखा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कहा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो यही सवाल आपके लिए कठिन हो सकता है। जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दे रखा है, तो हल दिया है अर्धगोले का आयतन दे रखा है। तो अर्धगोले का
जो आयतन है, तो आयतन बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, 18 पाई यहाँ बराबर में है, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 9 दूनी 18। अब यहाँ आर क्यू रहेगा, यहाँ से तिरछी गुना हो जाएगा, तो 9 तिरी कितना हो जाएगा, 27, 9 तिरी का 27 हो जाएगा। अब यहाँ आर होगा तो यहाँ से क्यूब हटेगा, तो ये चढ़ेगा क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट 27, और 27 का जो घनमूल होता है 3 3 9 तिरी का 27, यानी 3 गो 3 के बदले 1 गो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इनकी त्रिज्या पूछी गई थी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो अगर व्यास पूछा होता तो हम व्यास वाला फार्मूला लगाते। अगर हमसे ये पूछ लेता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो जब हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे उसके बाद में वो वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। ये बात ध्यान रखना है। फिर आगे का जो सवाल है, यहाँ क्या क्वेश्चन है, तो कहा जा रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकाले। यहाँ से तो ये जो सवाल है इसमें क्या क्या दे रखा है पहले उसे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या दे रखी है। पहले क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है, तो हल में पहले लिख लेंगे। जो हमारा दिया है त्रिज्या शंकु का जो आर है, यानी त्रिज्या कितना दे रखा है, तो 7 और √7 दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, तो h बराबर दे रखी है, ऊंचाई जो h दे रखी है वो कितनी है, तो वो दे रखी है 21, तो 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, आयतन। तो हमसे पूछा जा रहा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन जो है, शंकु का जो आयतन है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो 1/3 तो रख देंगे यहाँ पे। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ 22/7 रख देंगे। फिर त्रिज्या के जगह पर क्या लिखेंगे, तो त्रिज्या हमारा दे रखा है कितना, 7√7, तो 2 बार लिखा, इसको 2 बार लिखना होगा, 7√7, फिर से गुना 7√7, फिर गुना में h है, और h कितना है, तो 21 है। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा। यहाँ 1/3 पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या के जगह पर 7√7, फिर से गुना 7√7 गुना 21 है। अब यहाँ से 3 से कटाएंगे तो 7 तिरका 21, फिर क्या कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या करना है, जो बच गया उसकी गुना करनी है, तो यहाँ 22 हो जाएगा। ध्यान देना है 22। अब ये 7 जो है, 7 में जब हम 7 से गुना करेंगे, 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जब हम 7 से 7 में गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब बच गया √7 और √7। जब हम √7 और √7 में गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो 7 होगा। अब क्या करेंगे, इसकी गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और उस 343 में हमको 22 से गुना करना होगा। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसको जोड़ देंगे 6, 8 6 14, 4 हाथ में 1, 8 6 14, 15 के 5 हाथ में 1, 6 और 1 7, यानी 7546। यही क्या हो जाएगा, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है, आयतन को हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखना है, और ऐसे लंबाई चौड़ाई कुछ भी दे रखा है तो उसका पावर एक ही होता है, ये ध्यान रखना है। आगे का जो सवाल है उसे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या,
फिर से दिया रखा, क्या क्या दे रखा है, हल दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ दे रखा है आर, शंकु का आर दे रखा है, शंकु का आर यानी त्रिज्या दे रखा है, कितना है तो 7 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है, ऊंचाई h, ऊंचाई h दे रखा है, तो h बराबर कितना है 21 है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, त्रिज्या की जगह पर क्या लिखेंगे तो 2 बार 7 लिखेंगे, 7 गुना 7 इसलिए लिखेंगे कि पावर 2 है। ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे, तो ऊंचाई की जगह पर दे रखा है 21, तो यहाँ 21 लिख देंगे। ये 7 तिरका 21, 3 से 3 कट जाएगा, 7 सत्ते 49। जब 49 में हम 52 से गुना करेंगे, 22 से गुना करेंगे, 49 गुना 22 बच रहा है, तो इसकी गुना कर लेंगे 22 से, तो कितने हो जाएंगे 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसी तरह से 98 भी 8 और 9 8 17 के 7, हाथ में 1, यानी 1078। तो 1078 आपका ये गुणनफल हो जाएगा। तो सेंटीमीटर, फिर से आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आपके सिंपल सवाल रहते हैं। क्षेत्रमिति से बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा जाता है, 2 अंक में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। धन्यवाद।